बच्चों में कहा गया है एन एरोमेटिक कंपाउंड C7H6Cl2, इसकी जब हमने रिएक्शन एल्कोहलिक AgNO3 सॉल्यूशन के साथ करी तो AgCl बना। जब NaOH के साथ रिएक्शन करी तो C7H7OCl बना। जब हमने उसका ऑक्सीडेशन किया तो मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड बना। और जब हमने मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव बनाया तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बना। अब हमें कहा गया है व्हाट इज द एरोमेटिक कंपाउंड। तो एक एक चीज देखते आते हैं बच्चों। AgNO3 हमने डाला तो AgCl बना। इसका मतलब जो Cl है वो इजिली आयोनाइजेबल है। CCl बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, Cl माइनस बाहर जाएगा और Ag प्लस Cl माइनस AgCl देगा। तो हमें Cl क्या चाहिए बच्चों? आयोनाइजेबल। ठीक है ना बच्चों, इजिली आयोनाइज हो जाना चाहिए। क्लियर है गाइस? दूसरी चीज हमें कहा गया है जब NaOH के साथ रिएक्शन करी तो ये बना। बच्चों देखो यहां पे एक Cl हटा है, दूसरा Cl नहीं हटा। NaOH के साथ रिएक्शन क्या होती है? RCl प्लस NaOH will give us ROH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द रिएक्शन दैट यू गेट। अब हमें कहा गया है प्रोडक्ट जो बनाया है हमने वो है ये। तुम देखो इसमें एक Cl ही रिप्लेस हुआ है, दूसरा Cl एज इट इज है। इसका मतलब जो हमारे दो Cl हैं एरोमेटिक कंपाउंड में, उसमें से सिर्फ एक ही आयोनाइजेबल है, इजीली आयोनाइजेबल सिर्फ एक है। दोनों Cl कैनॉट बी आयोनाइज्ड इजीली, सिर्फ एक ही Cl है जो हमारा आयोनाइज हो सकता है, जो कि बॉन्ड ब्रेक हो सकता है जिसका। यहां से हमें पता चलता है कि दीज थ्री कैन बी अवर आंसर। इनमें जब तुम AgCl बना रहे होगे तो दिस इज द Cl दैट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ AgCl। ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है ये वाला बॉन्ड क्यों आसानी से टूटेगा? क्योंकि कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल। सो दिस इज द क्लोरीन, दिस इज द क्लोरीन जो मैंने बनाए हैं। दीज आर द क्लोरीन विच विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ AgCl। जब NaOH के साथ भी रिएक्शन करोगे तो दिस इज द क्लोरीन विच विल बी रिप्लेस्ड बाय OH। जो नीचे वाले क्लोरीन है, दीज क्लोरीन, इनमें CCl बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो NaOH का जो रिएक्शन हुई उसमें ये वाला क्लोरीन इज रिप्लेस्ड बाय OH, दीज क्लोरीन रिमेन एज इट इज, जो कि क्लोरीन यहां पे हमें दिख रहा है। अब कहा गया है ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव्स मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड। ये तीनों उसको मैच कर रहे हैं क्योंकि इनमें CH2Cl विल बी ऑक्सीडाइज टू COH। तो एक क्लोरीन है और एक हमारे पास क्या होगा बच्चों? COH। यू विल हैव मोनोक्लोरोबेंजोइक एसिड एज द प्रोडक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? तो ये तीनों ऑप्शंस अभी तक हमारी आ रही है। प्रोडक्ट बंद हो सकता है ये, ठीक है ना बच्चों? रिएक्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड ये हो सकता है। अब हमें कहा गया है कि जब COH बन गया उसके बाद हमने NO2 ऐड करना शुरू किया। उसके बाद हमने क्या ऐड करना शुरू किया? NO2। तो हमारा सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना। जब हमने एक नाइट्रो ग्रुप ऐड किया तो वी गॉट ओनली वन प्रोडक्ट। अब देखना है कि ये जो हमने कंपाउंड बनाया, जो हमने क्लोरोबेंजोइक एसिड बनाया, इसमें से कौन सा सिर्फ एक मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव देगा। NO2 ग्रुप हमने एक ऐड किया, हमें देखना है किसमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनने का चांस है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम कैसे देखेंगे? हम कहेंगे पहले वाले को देखते हैं। हमें बेसिकली NO2 लगाना है और हमें एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो गाइस देखो Cl क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। COH क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। डू यू रियलाइज और नॉट, जब NO2 जुड़ेगा तो क्लोरीन के ऑर्थो पैरा पे ही जुड़ सकता है। पैरा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है तो सिर्फ क्लोरीन के ऑर्थो पे ही NO2 जुड़ सकता है। हाँ या ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? मतलब जो हमने
मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव बनाया, एक NO2 ऐड करा, वो सिर्फ या तो यहां पे ऐड होगा या यहां पे ऐड होगा, एंड दैट विल रिजल्ट इन ओनली वन प्रोडक्ट बच्चों। या तो इधर ऐड कर दो या इधर ऐड कर दो, दिस इज सिमेट्रिक पोजीशन। आइडिया इज इस वाले में, किसमें बच्चों, जो फर्स्ट कंपाउंड हमने लिया है, इसमें यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट, यू विल गेट ओनली वन मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है ये चीज? जो हम बाकी ऑप्शन अगर हम देखें, ये और ये, इसमें देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड जब तुम NO2 ऐड कर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रही है ये चीज या नहीं हो रही है? जो हमारा इधर अगर हमें NO2 ऐड करना है, तो क्लोरीन के ऑर्थो और पैरा, दीज आर द ऑप्शंस जहां पे NO2 ऐड हो सकता है। तो यू कैन गेट मोर देन वन प्रोडक्ट, हाँ है ना? इधर क्लोरीन का ये ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑर्थो एंड पैरा, जहां पे NO2 ऐड हो सकता है। लेकिन जो पहला है, पहला कंपाउंड हमने लिया था, इसमें सिर्फ जो दोनों पोजीशन है वो इक्विवेलेंट है, तो यहां पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन सकता है जब तुम NO2 ऐड करोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सो बेसिकली दिस कंपाउंड इज अवर करेक्ट आंसर बच्चों। समझ गए गाइस? गुड।